नमस्ते किसान भाई, मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी। आज आपको सरसों की जानकारी दूंगा। सरसों की खेती किस तरह से की जाती है और कैसे ध्यान रखना चाहिए, कितना उत्पादन लिया जा सकता है। सरसों की फसल वैसे तो दो तरह की होती है, एक पीली सरसों होती है, एक काली सरसों होती है। काली सरसों से लगभग सभी जानते हैं। पीली सरसों में भी दो तरह की होती है, एक मोटा दाना होता है, एक बारीक दाना होता है। बारीक दाना होता है उसको अपन खड़वा भी बोलते हैं लोकल भाषा में। इसकी बिजाई जो है वो जब टेम्परेचर 25 के आसपास हो, 18 से 25 के बीच में हो, तब इसकी वो खेती अच्छी से की जा सकती है। और इसके लिए अच्छी पानी वाली निकास वाली मिट्टी ज़रूरी है। ज़्यादा पानी अगर खड़ा रहता है तो ये ज़्यादा बीमारियाँ ज़्यादा आती हैं। और जो नॉर्मल पीएच है, 7 से 8 का जो पीएच है, उसमें ये आराम से होती है। थोड़ी सारी ज़मीन में भी हो जाती है। इसके लिए जो वैरायटियाँ हैं, किस्में हैं, पूसा सरसों 21 है, पूसा जय किसान है, उसके बाद में कस्तूरी है, गोमती है, सरसों 27 है। ये आप ले सकते हैं। किसान अपने घर का बीज भी काम में ले सकता है, वो भी उपयुक्त है, लोकल बीज लिया जा सकता है। बीज की जो दर है वो 4 से 5 kg पर हेक्टर के हिसाब से यूज़ करनी चाहिए बराड़ी क्षेत्र में, जहाँ पर सिंचाई की कम सुविधा है। और जहाँ पर सिंचाई की सुविधा है वहाँ 3.5 से 4 किलो पर हेक्टर के हिसाब से बिजाई भी की जा सकती है। हल्की सहायता से इसकी बिजाई करनी चाहिए, रो टू रो इसकी बिजाई करनी चाहिए, ताकि इसमें गुड़ाई आराम से की जा सके। गुड़ाई करना आवश्यक है। और इसमें रो टू रो 30 से 45 सेंटीमीटर की गैप रखना है, और प्लांट टू प्लांट 12 सेंटीमीटर का रखना है, ताकि बढ़वा सके। बीज की दर ज़्यादा नहीं रखनी है। इसके अलावा इसको बिजाई का जो समय है वो 15 अक्टूबर से लेकर 15-20 नवंबर तक आराम से की जा सकती है। टेम्परेचर के अनुसार 30 नवंबर तक भी की जा सकती है, लेकिन इसके बाद में करें तो लेट वैरायटी का यूज़ करें। बीज बिजाई करने से पहले इसका उपचार करना जरूरी है। फंजीसाइड से, कोई भी फंजीसाइड, कार्बोनजोम मैंकोजेब है, थायोफ्राइड मिथाइल है, या ट्राइकोडर्मा, सबसे बढ़िया है ट्राइकोडर्मा। इससे उपचार जरूर करना चाहिए। इस पाउडर में मिला के इसको छोड़ दो 12 से 24 घंटे के लिए। उसके बाद में इसको बिजाई कर सकते हैं। इसमें डीपी, नैनो डीपी का यूज़ करते हैं, तब भी इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। और अगर फसल, सरसों की फसल में अंतरीय फसल लगाते हैं, मतलब एक गेहूं की या चने की या इसकी मसूर की दाल जो है ना, लाइन लगा के, और 9 जो लाइन है वो सरसों की लगाते हैं, तो उत्पादन देखने में अच्छा मिलता है, ज़्यादा मिलता है। इसलिए अंतरीय फसलें जो फसल है वो लगानी चाहिए। बुझाई का जो समय है वो उस समय गोबर की खाद भी डालनी चाहिए। कम से कम 8 से 10 टन गोबर की खाद डालनी चाहिए पर हेक्टर के हिसाब से। और इसको कम से कम 2 हफ्ते पहले डालें, बिजाई से 2 हफ्ते पहले डालें। बिजाई के समय इसमें एसएसपी का यूज़ कर सकते हैं, एनपीके का भी यूज़ कर सकते हैं। एसएसपी अगर डालते हैं तो 25-30 किलो एसएसपी बीघा के हिसाब से, या 50-55 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और साथ में 10 से 12 किलो यूरिया और 5 से 7 किलो एमओपी, और साथ में बेंटोनाइट सल्फर ये यूज़ करें। इससे अच्छी उत्पादन देखने को मिला है। इसके बाद में इसमें पहली जो सिंचाई है वो 30 से 35 या 40 दिन पे करनी चाहिए। पहली सिंचाई लेट करनी चाहिए ताकि जड़ों का विकास अच्छी तरह से हो सके। और उसके बाद में 20-25 दिन का गैप देके, 30 दिन का गैप देके वापस दूसरी सिंचाई की जा सकती है। पहली सिंचाई में यूरिया, माइक्रोराजा, यूरिया 10-12 किलो देनी है, माइक्रोराजा देना है, और एक फंजीसाइड जरूर देना है। ट्राइकोडर्मा दे सकते हैं, और ये देना जरूरी है। बीज का उपचार करना भी बहुत ज़रूरी है, ये भी ध्यान रखें। इसके अलावा सेकंड जो बिजाई पानी है उस समय इसमें आप 6 एलिमेंट मल्टी न्यूट्रिशन जो आता है वो दें। सल्फर दें लगभग 2 किलो बीघे के हिसाब से, और फंजीसाइड भी यूज़ करें। उसके बाद सल्फर इसमें 2 बार देनी है, एक तो 40-50 दिन पे देनी है, और दूसरी देनी है 70-80 दिन पे सल्फर का स्प्रे करना है। ये ज़रूरी है क्योंकि तेल वाली फसल है तो सरसों में सल्फर का उपयोग ज़्यादा होता है। इसके अलावा इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए गुड़ाई करनी चाहिए, और अगर आप चाहो तो पेंडामेथ्रिन भी यूज़ कर सकते हो बिजाई के
इससे पहले। इसके अलावा इसमें जो रोग आते हैं मोस्टली सर्दियों में होती है, तो इसमें फंगस का अटैक ज़्यादा आता है। एक तो इसको सफ़ेद ऋतुआ बोलते हैं। पत्तियों पे जब ये तापमान 10-12 डिग्री का हो जाता है, तब पत्तियों की निचली सतह पर फफोले बन जाते हैं और पत्तियों पर गहरे भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। उस समय इस समय फंजीसाइड का यूज़ करें। ट्राइकोडर्मा कर सकते हैं, कार्बोनिलम मैंकोजेब है, थाइफनेट मिथाइल है, या कोई भी फंजीसाइड यूज़ कर सकते हैं। दूसरा होता है सरसों का झुलसा रोग बोलता है इसको, जो ब्राउन ब्राउन सपोर्ट बन जाता है पत्तियों पे, फिर धीरे धीरे ये तने पे भी आ जाते हैं और पौधा डैमेज हो जाता है, उत्पादन कम हो जाता है इसका। ये भी फंगस की बीमारी है, इसमें भी आप फंजीसाइड यूज़ कर सकते हैं, स्प्रे करना है इसमें। और इसके बाद में एक आता है इसमें सरसों का तने का गलन का रोग होता है। उसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये जो तने का गलन है ये बीज के साथ आता है, इसलिए बीज का उपचार जरूर करना जरूरी चाहिए। इसमें भी फंजीसाइड का यूज़ कर सकते हैं। इसमें जब सफ़ेद ऋतु आता है तो इसमें भी भूरे भूरे रंग पड़ते हैं, वैसे वैसे इसमें भी पत्ते भूरे रंग के हो जाते हैं और तना गल के गिर जाता है। इसलिए इसमें बिजाई के समय बीज का उपचार जरूरी है। कीट कोई ज़्यादा नहीं आते इसमें। एक तो सरसों का चेपा आता है और एक सरसों की जो आरा मक्खी है वो आती है। आरा मक्खी शुरुआत में ही आती है, जब पौधा 3-4 पत्तियाँ लेता है तभी ये जो कीट है सुबह और शाम के टाइम में पौधे की पत्तियों खाता है। उस समय कोई भी आप इंसेक्टिसाइड, थाइमिथाक्साम है, इमिडा है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें चेपा रोग आता है सरसों का। चेपा रोग आता है न दिसंबर के लास्ट में आता है, जनवरी में इसका प्रकोप ज़्यादा रहता है। उस समय आप इसमें भी इंसेक्टिसाइड का यूज़ करें। चेपा रोग में ये दिक्कत आती है कि वो एक स्लाइवा छोड़ता है, वो जो कीड़ा है वो एक स्लाइवा छोड़ता है, उसके कारण पौधे में फंगस का अटैक आ जाता है। ये इसके मुख्य कीट है। इसके अलावा में एक सरसों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है एरोबिंग की। भंपोड़, लोकल भाषा में भंपोड़ भी बोलते हैं, कुछ लोग एरोबिंग की बोलते हैं, साइंटिफिक नाम तो एरोबिंग की है, भंपोड़ भी बोलते हैं। ये एक पैरासिटिक प्लांट होता है जो लगभग 20-25 दिन बाद में पौधे की जड़ से निकलना शुरू हो जाता है और ये पैरासिटिक प्लांट है और ये पौधे की ग्रोथ को रोक देता है। इसके लिए वैसे तो ट्रीटमेंट है। ये उन ज़मीन में आता है जो ज़मीन कमज़ोर होती है, जिनमें खाद की कमी होती है। तो एक तो खाद की अच्छी वो करें, दूसरा इससे बचने के लिए आप पीली सरसों का यूज़ कर सकते हैं, उसमें कम आता है। और अगर इसमें आपको करना है तो बिजाई के ठीक 25 दिन बाद में ग्लाइसोफेट का स्प्रे मारते हैं 25 ग्राम का, और ठीक 50 दिन बाद, मतलब बिजाई के 50 दिन बाद में 50 ग्राम का ग्लाइसोफेट का स्प्रे मारना है पौधे के ऊपर पानी देके। उससे भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सरसों को नुकसान होता है, 8-10-12% तक नुकसान हो जाता है। ये इसका मेन है। और उचित तापमान इसका आपको मैंने बताया 20 के आसपास से है, रो टू 1.5 फीट है। और इसमें जो विशेष ध्यान है वो एक तो बीज का उपचार जरूरी है और फंगस की दवाई टाइम टू टाइम देना जरूरी है। सल्फर का उपयोग करना है, माइकोराजा का यूज करना है और ह्यूमिक एसिड का यूज करना है। ये सारा आप कर सकते हो। बिजाई के लगभग 80-90 दिन पे ह्यूमिक एसिड का यूज़ कर सकते हो, उससे भी अच्छा इसका रिजल्ट आता है। और NPK बैक्टीरिया जरूर डालें हर फसल में। जब भी आप खाद डालें NPK बैक्टीरिया जरूर दें, उससे उसमें ज़्यादा उत्पादन भी होता है और जो अपन DAP या SSP या जो भी डालते हैं उसका ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये यहाँ तक ही मेरी ये जो था। आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि फ़ोन जो करें वो 11 से 5 के बीच में करें और दिन में। और ये जो वीडियो है मेरा फेसबुक पे और यूट्यूब पे दोनों पे ही मिलेगा आपको। धन्यवाद।